हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सबको। एंड मैं ये व्लॉग अभी एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन है ना ऑफ हो चुका था, बिल्कुल ही बंद हो गया था। 2 दिन से मेरा फ़ोन बंद है क्योंकि मैं वैष्णो देवी जब जा रही थी ना, मतलब ऊपर चढ़ाई कर रही थी। 13 किलोमीटर थे, 13 किलोमीटर मैं चल कर गई हूँ। बहुत मज़ा आया, लेकिन पैर में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पर ये चीज़ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जब मैं चल रही थी तब मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप सब भी आना, अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा तो ऊपर चढ़ने के लिए घोड़े भी थे और फिर वो पालकी भी था, जिनको जो मतलब जो चल नहीं सकते उनके लिए। तो मैं ना गई थोड़े दूर, मतलब बीच में जब हम 13 किलोमीटर जब चढ़ते हैं वैष्णो देवी माता के मंदिर में, तो बीच में अर्धकुंवारी भी आता है। तो अर्धकुंवारी तक मैं वैसे मैं आधा दूर तक पैदल चल कर गई। फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं एक घोड़े पर भी गई। मैं वीडियो बना रही थी पर वो घोड़े वाला बोला नहीं, आपका फ़ोन टूट जाएगा, फ़ोन गिर जाएगा, आप वीडियो मत बनाओ। तो मैं बोली अच्छा ठीक है। मैं वापस फ़ोन अंदर रख ली तो मैं बना नहीं पाई उसका वीडियो, पर मज़ा आया। मैं उसमें गई, मैं फर्स्ट टाइम घोड़े पर बैठी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं गई, फिर उसके बाद हम अर्धकुंवारी से मैं वहाँ पे गई ना जब, तो मेरे बाकी फैमिली नीचे ही रह गए थे और मैं 2 घंटे वहाँ पे वेट कर रही थी। 2 घंटे वेट की मैं अकेली, मैं एक तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मैं अकेली थी। मुझे इतना डर लग रहा था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं क्या कर दी। मुझे नहीं आना चाहिए था घोड़े पर। कोई नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा है। इतना मुझे रोना आया। ये जो मेरा नेटवर्क है जमशेदपुर का, जम्मू में बंद हो चुका था, किसी को फ़ोन नहीं लग सक रहा था और लगता था, और ना कोई मेरे को करेगा तो नहीं लगेगा, ऐसा था। और मेरे पास न्यू नंबर भी नहीं था। बाकी लोग 2-3 लोग मेरे फैमिली में से लिए थे न्यू नंबर, पर मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था। मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी डर के मारे। एक लड़की और थी जिनके फैमिली नीचे थे, तो मैं उनके साथ बैठी हुई थी। अब मुझे इतना रोना सा आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। फिर लास्ट में बहुत 10-20 मिनट के बाद, हाँ 20 मिनट के बाद मेरी एक दीदी है, वो भी गई हुई थी पालकी में। तो वो पालकी उनका दिखा मुझे, मैं ना चलाई दीदी दीदी बोलकर, फिर वो रुके, फिर मैं उनको पकड़ के इतना रोई इतना रोई। वो भी पूरा परेशान हो गई थी। और मुझे वो घोड़े वाला है ना अर्धकुंवारी तक उतारा भी नहीं था, बहुत नीचे उतार दिया था। फिर मैं वहाँ से पैदल अर्धकुंवारी तक आई थी। तो दीदी बहुत गुस्सा हुई थी अब उस मतलब पालकी वाला से, क्योंकि उन लोगों का ग्रुप तो एक ही होता है ना, पालकी वाला घोड़े वाला का एक ही ग्रुप होता है। तो उनको डांटे कि आपका अच्छा बात नहीं है ऐसे करना। तो फिर उसके बाद जो भी हुआ, फिर उसके बाद दीदी मुझे फिर वहीं नीचे छोड़ के चली गई, क्योंकि मैं उनके साथ पालकी में नहीं जा सकती थी। पालकी में एक ही जन रह सकता है, एक लोग ही रह सकते हैं, और मैं उनके साथ भी नहीं जा सकती थी। तो दीदी बोली कि ऐसा साथ में मत जाइए, आप थक जाएंगे, सब कोई आ जाएगा तब आप चलना साथ में, उनके साथ में तो आप यहाँ पर वेट कीजिए। तो दीदी वो घोड़े पालकी वाला मेरे फैमिली को कॉल किया। उसके बाद फिर सब मुझे फिर लेने के लिए आए, क्योंकि उनको तो ऊपर ही आना था। आने का तो एक ही रास्ता होता है, आप सबको पता ही होगा जो लोग आए हुए हैं। उसके बाद फिर सब मिले फिर हम लोग फिर वहाँ से चढ़ाई किए थोड़ा सा, मतलब वहाँ पे खाना वाना खाकर, चाय वाय पीकर, फिर हम वहाँ से चढ़ाई करना स्टार्ट किए। और जब हम ऊपर गए सबसे ऊपर, बाप रे ठंड इतना, उस टाइम तो ठंड तो कुछ पता नहीं चला। मैं तो बहुत सारा कपड़े मैं पहले से पहनी थी, स्वेटर बहुत सारा कुछ। उसके बाद भी ऊपर जाते इतना ठंड कि मैं क्या बताऊँ, मेरी तो हालत ख़राब हो गई। उसके बाद मैं एक चद्दर फिर रजाई सारा कुछ ओढ़ ली, मतलब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरी हालत इतनी ख़राब, ऊपर जाते मुझे रात भर रहना था ऊपर से। फिर हम लोग रूम लिए वहाँ पे रूम देते हैं, कंबल वम्बल देते हैं, वो सारा कुछ मैं ओढ़ कर सोई, फिर भी मुझसे नहीं रहा जा रहा था। मतलब इतना ज़्यादा ठंड, मेरा सर फट रहा था ठंड के मारे। मतलब मेरी ना हालत ख़राब हो गई थी, मैं बता नहीं सकती हूँ मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई थी। मैं इतना रोई ना, मतलब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो पेन।
वो दर्द पता नहीं क्या था, वैसा दर्द मुझे कभी नहीं हुआ, सर में दर्द मुझे हमेशा होता है, पर इस बार जो हुआ था ना बहुत ही खतरनाक दर्द था। ऐसा लगा था पता नहीं अब क्या होगा, मैं यहाँ से जिंदा जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, मुझे भी फिर उतरना भी तो है। ये सारा कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था कि मेरी हालत तो अभी से इतनी ख़राब है, अभी मुझे उतरना भी है। मैं बोली मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती, मुझे कुछ तो करना होगा अपने आप को ठीक करने के लिए। फिर मुझे वॉमिटिंग हुआ, ठंड इतना था ना, उस ठंड की वजह से वॉमिटिंग हो गया। मैं मेडिसिन ली, चाय पी, थोड़ा सा एक बिस्किट खाई, उसके बाद फिर मैं मेडिसिन ली, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग हो गया। वॉमिटिंग हो जाने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, और वॉमिटिंग भी हुआ। मैं तो कुछ खाना वाना उतना ज़्यादा मैं खाई नहीं थी, वैसे मुझे सिर्फ पानी पानी जैसा वॉमिटिंग हुआ। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर हम दर्शन, मैं बोली मैं दर्शन नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा, मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं और चलूँ। फिर सब बोले नहीं इतने दूर आए हो और फिर दर्शन नहीं करोगे। मेरे मन में भी यही बात आया कि मैं तो एक बार फर्स्ट टाइम आई हूँ, फिर पता नहीं कब आना होगा। फिर मैं हिम्मत की, फिर मैं ड्रेस चेंज की, फ्रेश हुई, उसके बाद फिर मैं दर्शन करने के लिए गई। दर्शन करने के बाद जो मुझे अच्छा लगा ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। भगवान में बहुत शक्ति होते हैं यार, और भगवान है, मुझे फील हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शन करने के बाद। फिर मैं दर्शन की, फिर मैं नीचे आई, नीचे दर्शन करने के बाद फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो नीचे आना ही था, फिर हम लोग नीचे भी आए, खाना वाना खाया, मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग वहाँ से वही 12-1 बजे दर्शन वर्शन करने के बाद 1 बजे तक हम लोग वहाँ से निकल गए, और फिर रात के 9 बजे हम नीचे आए। बहुत अच्छा लगा। और पता है क्या हुआ था, जब मैं ऊपर चढ़ रही थी, 3 किलोमीटर और बाकी था ऊपर जाने में, भवन तक जाने में, मंदिर में। तो मुझे ना मंदिर इतना सामने दिख रहा था, इतना सामने दिख रहा था, मुझे बस लग रहा था अभी 1 मिनट में मंदिर में पहुंच जाऊंगी, बस आ तो गया, 1 मिनट में पहुंच। और चलते चलते वो मंदिर मुझे दिख ही नहीं रहा है। पता है, मैं बोली अरे अभी तो मंदिर सामने दिख रहा था, ये क्या हो गया, और इतना टाइम क्यों लग रहा है चलने में। देख रही हूँ इतना सारा रास्ता भी और क्रॉस करना है। मेरे साथ ये चीज़ 3 बार हुआ। एक बार तो मतलब एक बार तो मंदिर ही गायब हो जा रहा था, पूरा अंधेरा हो जा रहा था, मतलब अभी तो मंदिर दिखा था, अभी मंदिर कहाँ चला गया। मतलब ऐसा चकमा, मतलब इनको ना हम भगवान जी का लीला बोल सकते हैं। मज़ा आ गया, लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रहा था। वो बोल रहे थे माता रानी आप हम लोग के साथ छुपन छुपाई खेल रहे हो कभी आप दिख रहे हो, कभी आप नहीं दिख रहे हो। चलो इसी बहाने मैं ऊपर तो चढ़ी हुई, ये शायद इसलिए था ताकि मैं ऊपर आराम से चढ़ पाऊँ, शायद इसलिए ये चीज़ मेरे साथ हो रहा था। मेरे साथ ही हो रहा था, या मेरे साथ बाकी जो थे उनके साथ भी हो ही रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। मेरी किस्मत, मुझे पता नहीं था कि मैं कभी वैष्णो देवी भी जाऊंगी। सच में बहुत अच्छा लगा, मैं आई, मुझे बहुत मज़ा आया। आप सब भी आना। एंड गाइस अब मैं रखती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक आने में, मैं आपसे वो शेयर की। थक तो जाते हैं इंसान, पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है। मतलब मैं ना मतलब पैदल कहीं जा नहीं सकती, मुझसे नहीं चला जाता। मैं चली हूँ, मैं ऊपर तक गई हूँ, मैं नीचे भी उतरी, मेरी जैसी लड़की, मैं क्या बताऊँ। आप सब भी आना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत हिम्मत देते हैं भगवान जी, अगर आपको अपने पास बुलाते हैं इतने ऊपर, तो आपको हिम्मत भी देते हैं वहाँ तक चढ़ने के। 13 किलोमीटर मायने रखता है, और चढ़ना और उतरने के टाइम पे तो खैर आप इजी हो जाता है ना, क्योंकि वो उतराई होता है, और फिर चढ़ने का तो चढ़ाई होता है ऊपर ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा रहता है। तो मेरे पास डंडा था, सब डंडे लिए हुए थे, हम डंडे के सहारे चल रहे थे। मज़ा आ रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। मैं वीडियो में कैप्चर की हूँ, आप देखना, बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।